कैसे हो? सभी क्या कर रहे हो अभी? हम रिवीजन करें हमारा। रिवीजन कर सकते हैं हम लोग। इंग्लिश की रिवीजन कर रहे थे ना हम लोग। यस, तो पिछली क्लास में जो जो बातें आपको पढ़ाई वो सारी बातें आपने पढ़ रखा होगा। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम थोड़ी और बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी तैयार हो? सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू फ्रेम सम क्वेश्चंस। ओके, we are going to frame some questions by using the words what, when, why and where. ठीक है, तो हम लोग जब भी कोई क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं अंग्रेजी में, ज्यादातर हम लोग कौन से वर्ड्स का यूज करते हैं? ये देखो, तो पहले हम लोग लिखेंगे फ्रेम क्वेश्चंस using what, why and where. ठीक है, तो आपको पता है कि वॉट, जब भी आप प्रश्न करते हो, वॉट का मत अर्थ क्या होता है? वॉट यानी कि क्या। वाई, क्यों। वर, कहाँ, है ना। और भी यूज करते हैं हम लोग वेन, कब, whom, कौन या किसको। ठीक है, किसको, हु। तो इन सभी वर्ड्स का हम यूज करते हैं इंग्लिश में जब भी हम कोई क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम क्या करने वाले हैं? ऐसे ही कुछ प्रश्नों को, ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चंस को आपको आंसर दिया होगा, और उन आंसर्स का आपने क्या करना है? ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन दे रखा होता है और उसको हमने आंसर लिखना होता है। आज क्या करेंगे? प्रश्न प्रश्न दिया होता है और आपने क्या करना होता है? प्रश्न दिया होता है, सॉरी, आंसर दिया होता है और आपने उसका प्रश्न लिखना है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वाला ए, आंसर दे रखा है आपको, अजय प्लेज हॉकी इन द इवनिंग। ठीक है, ये आपको एक उत्तर दिया है, एक आंसर दे रखा है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है? आपने इसके लिए एक प्रश्न तैयार करना है। आप रेडी हो? कर सकते हो बेटा आप? इसके लिए एक क्वेश्चन फ्रेम करके बताइए मुझे। एक क्वेश्चन को फ्रेम कीजिए इसके लिए। अजय प्लेज हॉकी इन द इवनिंग। अजय जो है शाम को हॉकी खेलता है। तो इसको एक क्वेश्चन आप फ्रेम करके बताइए मुझे। कैसे लिख सकते हैं हम इसको? एक क्वेश्चन कैसे फ्रेम कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं when does अजय प्ले हॉकी। ठीक है, ऐसे हम एक प्रश्न को फ्रेम कर सकते हैं। आंसर क्या है हमारा? अजय प्लेज हॉकी इन द इवनिंग। अजय शाम को हॉकी खेलता है। तो हमने प्रश्न क्या पूछना है कि अजय हॉकी कब खेलता है? अजय हॉकी
कब खेलता है, तो कैसे लिखेंगे हम? when, देखो when है ना, कब। when does अजय प्ले हॉकी, हो गया। अब दूसरा, नेक्स्ट वन, शालूस बॉक्स इज इन हर बैग। अगला देखो, आप भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन को फ्रेम करते जाइए, क्वेश्चंस बनाते जाइए इनके, ठीक है। शालूस बॉक्स इज इन हर बैग। चलिए, ये है एक स्टेटमेंट। इसका अर्थ क्या है? शालू की जो बॉक्स है वो कहां पर है? इज इन हर बैग, उसके बैग में है। शालू की बॉक्स उसके बैग में है। तो हम क्या पूछ सकते हैं इसमें? एक प्रश्न क्या आ सकता है, कैसे फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को? हम लिख सकते हैं वेयर इज शालूस बॉक्स, है ना। शालू की जो बॉक्स है वो कहाँ है? तो लिखिए, इसका क्वेश्चन हम लिखेंगे, वेयर इज शालूस बॉक्स, है ना, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझ में आ रहा है सबको ये? शालूस बॉक्स इज इन हर बैग, वेयर इज शालूस बॉक्स, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, सॉरी अगला हम स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पर। आशी वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। आशी went to the market to buy vegetables। ठीक है, क्या बोला जा रहा है हमसे? ये बोला जा रहा है कि जो है आशी बाजार गई है। ओके, आशी जो है बाजार गई है, क्यों? टू बाय वेजिटेबल्स, किस लिए गई है वो? सब्जियां खरीदने गई है ना। तो हम इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे? कैसे करेंगे हम इसको फ्रेम क्वेश्चन? हम लिखेंगे, वाई डिड आशी गो टू द मार्केट, कि आशी मार्केट क्यों गई है ना। आशी मार्केट क्यों गई है? वाई डिड आशी गो टू द मार्केट। तो उसका आंसर होगा, आशी वेंट टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। तो उसका कारण पूछ रहे हैं हमसे, है ना। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? Why did Ashi go to the market? लिख लिया सबने? तो कई बार एग्जाम्स में हमसे पूछा जा सकता है ये कि फ्रेम क्वेश्चंस, ठीक है, फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स यूजिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई, वर, whom। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स यूज करते हुए आपने क्या करना है? आपने जो स्टेटमेंट्स आपको दिए हुए होते हैं उनके क्वेश्चंस को आपने लिखना होता है, प्रश्न बनाने होते हैं। ये सबका हो गया। नाउ शैल आई रब द बोर्ड? सबने लिख लिया है ना ये? यस। अब हम अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अगला स्टेटमेंट है, अगला स्टेटमेंट है, रीटा विल बी एट हर अंकल्स हाउस। क्या है?
रीटा will be at her uncle's house. कई बार हम पूछते हैं ना कि रीता कहाँ पर होगी, है ना, या फिर कहीं पूछते हो आप लोग कि राम कहाँ पर होगा, वो कहाँ मिलेगा, ऐसे पूछते हो ना। तो हम लोग क्या जवाब देंगे? हम बोलते हैं कि रीटा जो है वो अपने अंकल के घर में होगी, या रीटा अपने अंकल के घर में मिलेगी, है ना, ऐसे जवाब देते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग कैसे क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं? हम लिख सकते हैं वो विल रीटा बी। ठीक है, कि रीटा कहां पर मिलेगी, रीटा कहां पर होगी। लिख लिया सबने? यस, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हमें कई बार ऐसे होता है कि एक बॉक्स दिया होता है, एक टेबल बनाकर दिया होता है, और उस टेबल में कुछ वर्ड्स होते हैं, और आपने क्या करना होता है कि उन वर्ड्स की हेल्प से, उन वर्ड्स की सहायता से आपने क्वेश्चंस को लिखना होता है, बनाना होता है, आपने स्वयं उसको फ्रेम करना होता है। तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं। शैल आई रब द बोर्ड नाउ? यस। ऐसा कोई है जो नहीं लिख पाया है तो बता दीजिएगा मुझे। वैसे तो ये आपके पुस्तक में दिया हुआ ही है, पेज नंबर 36, सॉरी नॉट पेज नंबर 36, ये दिया हुआ है आपको पेज नंबर 32 में दिया हुआ है। हम इससे पहले भी ये कर चुके हैं, बस ये रिवीजन के लिए हम लोग कर रहे हैं। ओके, अब अगला हम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, और उस टेबल में कुछ वर्ड्स आपको दिए होंगे, और आपने मुझे बताना है कि वो कैसे हम लोग उसको क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। रेडी हो? यस। ये देखिए यहां पर whose, whose, और यहां पर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं, जैसे कि बुक, शर्ट, बाइसिकल, बुक्स, शर्ट्स, बाइसिकल्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स हमें यहां पर दिए हुए हैं। ओके, अब इस तरफ आपको दिया है दिस और दैट, और यहां पर दीज या दोज। ओके, अब हमने क्या करना है? अब हमने इनकी सहायता से यहां पर वर्ड्स को, सॉरी क्वेश्चंस को फ्रेम करते जाना है। हुज, हुज यानी किसका, है ना। बुक आपको पता है क्या है, शर्ट आपको पता है क्या है, बाइसिकल पता है आपको। अब देखो, बुक का जो प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है, वो बुक्स है। शर्ट का बहुवचन शर्ट्स है। बाइसिकल का बहुवचन यानी कि प्लूरल जो है वो बाइसिकल्स है। दिस, दैट ये वो, है ना। दीस ये वे, है ना। बहुत सारी चीजें हो तो हम लोग दोस बोलेंगे, दीस बोलेंगे। एक वस्तु हो तो दिस बोलेंगे या दैट बोलेंगे, है कि नहीं? ओके, तो रेडी हो बच्चों? स्टार्ट करें हम लोग
क्वेश्चंस फ्रेम करना। आप क्या कीजिए, आप कमेंट्स भी लिख सकते हो, आपके बच्चे जो बोलते हैं आंसर्स आप साथ साथ वहां पर कमेंट करके लिख सकते हो, ठीक है। ओके, पहला हम लोग लिखते हैं, बनाइए, यस, फ्रेम कीजिए क्वेश्चन को, हुज करके आपने करना है, कुछ भी आप यहां से ले सकते हो, कोई भी वर्ड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बुक से ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आपने हुज का यूज करना है, बुक का उपयोग करना है, और आपको पता है जब सिंगुलर होता है, जब एक वचन होता है, तो ये दिस या दैट का यूज करें, प्रयोग हम करते हैं, है ना। तो पहला है, एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, हुज बुक इज दिस, है ना। ये किसकी किताब है, यह किताब किसकी है। हुज बुक इज दिस। हम लोग हुज बुक इज दीज या दोस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर बुक जो है वो सिंगुलर है, यानी कि एक ही किताब है ना, एक वचन है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, दिस लगा सकते हैं। या फिर हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग हुज बुक इज दैट, वो किताब किसकी है ना, वो किताब किसकी है। या हम पूछ सकते हैं ये किताब किसकी है। तो देखा आपने, इससे मैंने दो क्वेश्चंस को फ्रेम किया यहां पर, है ना। हुज बुक इज दिस और हुज बुक इज दैट, ये किसकी किताब है या वो किसकी किताब है। हो गया। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फ्रेम करते हैं, यस, बनाते हैं। चलिए, अगला है हमारे पास शर्ट, है ना, शर्ट। Whose shirt is this? Whose shirt is, हाँ बेटा, यहां पर एक और बात आपको बतानी थी, यहां पर is या आर का प्रयोग करना है आपने, ठीक है, is या आर का प्रयोग करना है, यस। तो हम लिखेंगे whose shirt is this, यह किसकी शर्ट है। या हम लोग पूछ सकते हैं whose shirt is that, वो किसकी जो है शर्ट है। लिखे हम लोग, यस, whose shirt is this, क्वेश्चन मार्क, है ना। अब इसको हम लोग whose shirt is that लिख लिया सबने। तो इससे हमने दो क्वेश्चंस को फ्रेम कर दिया। अगला बताइए मुझे, अगला, whose bicycle is this, ये किसकी साइकिल है ना, ये किसकी साइकिल है। whose bicycle is this, या हम पूछ सकते हैं whose bicycle is that, है ना, यह किसकी बाइसिकल है, ये किसकी साइकिल है, या वो किसकी साइकिल है ना, यस। तो अगला हम लोग फ्रेम करते हैं बाइसिकल का उपयोग करते हुए, whose bicycle is this, ये किसकी साइकिल है, ये किसकी साइकिल है ना। और अगर वो साइकिल दूर खड़ी है, हम लोग पूछ सकते हैं whose bicycle is that, वह किसकी बाइसिकल खड़ी है वहां पर, वो किसकी बाइसिकल है। या फिर कोई कार खड़ी है, हम पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, whose car is this, ये किसकी कार है। whose car is that, वो किसकी कार है ना। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। चलिए, अब हम अगला करते हैं। ये देखो यहां पर दिया हुआ है, प्लूरल्स दिए हैं, बहुवचन, बुक्स, शर्ट्स, बाइसिकल्स, है ना। तो हमने देखा जब हम लोग सिंगुलर वर्ड्स को हम लोग फ्रेम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हुज का प्रयोग करते हुए, तो हम लोग ईज का प्रयोग करते हैं, है ना। सिंगुलर में हमेशा हम लोग ईज का प्रयोग करते हैं, और
this या that. Whose book is this? Whose shirt is this? Whose bicycle is this? या फिर whose book is that? Whose shirt is that? Whose bicycle is that? हो गया, ये क्लियर हो गया सबको। अब हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ड्स को, किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। यस अब देखो बेटा, यहां पर बुक्स दिया हुआ है, यहां पर हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। किसका? आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो वहां पर हम आर करेंगे। और दीज, दीज करेंगे, दिस नहीं दीज, दैट नहीं दोज। ओके, तो पहला हम लोग करते हैं यहां पर whose books। यहां पर इज नहीं लगाएंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे आर दीज। ये सारी किताबें किसकी है? whose books are these। इसको हम लोग और भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एक और तरीके से, whose books are those। वो जो किताबें हैं ना, वो जो किताबें वहां पर जो पड़ी है किताबें, वो किसकी किताबें हैं? अगर हमारे पास किताबें पड़ी है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग छू सकते हैं, हम लोग ऐसे बता सकते हैं, तो हम पूछ सकते हैं ये किसकी किताबें हैं भाई। या हम लोग दूर किताबें पढ़ी, हम बोलेंगे वो किसकी किताबें हैं, है ना। तो whose books are those? Those shirts are these। वो किसने लिखा है वहां पर? whose shirt। yes, very good, very good, very good, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो अगला जो फ्रेम करेंगे हम लोग, कैसे लिख सकते हैं? ये देखो, whose shirts are these, है ना। ये किसकी शर्ट्स है? उसको हम whose shirts are those। वो जो शर्ट्स पड़ी है वो किसकी है? लिख लिया सबने। अब अगला हम लिखेंगे बाइसिकल्स को लेकर। चलिए अगले लिखते हैं whose bicycles are these। वेरी गुड, CS रमाई पट्टी, यस गुड। whose bicycles are these, है ना। ये सब बाइसिकल्स किसकी है? अगला लिखेंगे whose bicycles are those। वो जो खड़ी है, जो बुक क्या बोलते हैं, बाइसिकल्स है, वो किसकी है ना। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग फ्रेम करते हैं, फ्रेम करना सीखते हैं। और ये सब आज जो मैंने जो बातें बताई, जैसे हमें हमें एक स्टेटमेंट दिया है, और स्टेटमेंट को हमने आंसर फॉर्म में है वो, और उसको किस प्रकार से हमने क्वेश्चन फॉर्म में बदलना है, ये सीखा। और हमने जो हुज है, इज है, आर है, दिस दैट दीज दोस, इन सब का प्रयोग हम किस प्रकार से एक प्रश्न को लिखते समय करते हैं, ये हमने आज सीखा। तो इतनी बातें। यस, हुज बाइसिकल्स आर दोस, वेरी गुड। तो इसी प्रकार से आपने जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप आराम से अच्छे से लिख पाएंगे, ये उम्मीद करती हूँ। और इसी के साथ हम आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।